मारा गया, नाना जी को जेल से निकाला, देवकी वसुदेव को निकाला, पूरी मथुरा प्रसन्न हुई और भगवान ने अपने नाना को गद्दी पर बिठा दिया। अब भगवान मथुरा में युवराज पद पे आ गए, युवराज बन गए। सारे ग्वाल बाल नंद बाबा लौट गए और कहते हैं यहाँ भगवान अब सांदीपनी मुनि के आश्रम में जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। और शिक्षा ग्रहण करके जब भगवान वापस लौटे हैं तो भगवान बहुत उदास रहते हैं। उद्धव जी ने एक दिन पूछा कि आप उदास क्यों रहते हैं? भगवान ने कुछ नहीं बताया। एक दिन देवकी मैया बहुत डरती हैं, कृष्ण के पास जाती नहीं है, दूर दूर से कृष्ण को देखती हैं, न जाने उसे क्या अच्छा लगे क्या बुरा लगे। बचपन से कभी मैंने उसे जाना नहीं, वो कैसा है, बस सुना है कि ऐसा है, बड़ा नटखट है। पर मुझे लगता है कि जितने भी लोग कहते हैं, ये ब्रजवासी कहते कि बड़ा नटखट है, सब झूठ कहते हैं। मैंने कभी कृष्ण को मुस्कुराते ही नहीं देखा। ये क्या चोरी करता होगा, ये क्या उदम मचाता होगा। किसी ने कह दिया कि कन्हैया को माखन प्रिय है, सो एक दिन माखन थाली में रख दिया और भोजन की थाली में माखन देखते ही कृष्ण जोर जोर से रोने लगे, हिलकियां भर भर के रोने लगे, नेत्रों से झरझर झरझर गंगा जमुना की धारा बहने लगी और उठ करके चले गए, भोजन नहीं किया। दाऊ पीछे पीछे, उद्धव जी पीछे पीछे भागे। अरे कन्हैया क्या हो गया, क्यों ऐसे भोजन छोड़ दिया? माँ देवकी को कैसा लगा होगा? कृष्ण ने कहा माँ से कह दो मुझे क्षमा कर दे, और माँ से कहो आज के बाद ना मेरी थाली में सब कुछ परस दे, पर माखन ना डाले। क्यों? हे उद्धव, जब मैं माखन देखता हूँ मुझे मेरी गोपियों की याद आती है, मुझे मेरी यशोदा मैया की याद आती है। अरे तो तुम जाते क्यों नहीं उनके पास? बोले नहीं जा सकता, मेरे सामने बहुत बड़ा बंधन है। पर उद्धव तुम तो बड़े ज्ञानी हो ना, तुम जानते हो मैं इन गोपियों के लिए क्यों रोता हूँ। इससे ज़्यादा मेरी गोपियाँ मेरे लिए रोती हैं, यशोदा मैया रोती है, इसलिए मैं इतना रोता हूँ, मैं इसलिए उदास रहता हूँ, मुझे हर समय उनकी याद आती है। उद्धव जी हंसने लगे, आप तो परमात्मा है, ईश्वर है, ईश्वर भी कभी रोता है? देखो उद्धव जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, और इतने बड़े ज्ञानी हैं कि इनको धरती पे पढ़ाने वाला कोई नहीं था। देव गुरु बृहस्पति के यहाँ पढ़ने गए, बहुत बड़े ज्ञानी। और भगवान ने जीवन में यही समझाया कि कितने भी बड़े ज्ञानी बन जाओ, कितने भी बड़े ध्यानी बन जाओ, पर मुझे पाना है तो जीवन में प्रेम और भक्ति का समर्पण होना चाहिए। मुझे ज्ञान से जाना जा सकता है पर पाया नहीं जा सकता। और उद्धव को भक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए ही भगवान ने वृंदावन भेजा। उद्धव तुम मेरा संदेश मेरी गोपियों तक पहुंचा दो, उन्हें समझा देना मुझे याद ना करे, उन्हें ब्रह्म ज्ञान सुना देना। उद्धव जी ने कहा अवश्य सुनाऊंगा, मैं ऐसा समझाऊंगा कि वो ब्रह्म में लग जाएंगी, तुम्हें भूल जाएंगी। भगवान मन ही मन मुस्कुराए, वाह उद्धव जाओ, गोपियों की परीक्षा तो तुम करोगे या गोपियाँ तुम्हारी करेंगी। भगवान का पत्र लेकर के उद्धव पहुंच गए हैं, और ज्यों पहुँचे हैं गोपियाँ दौड़ी हैं, कोई आया है कोई आया है। भगवान ने अपना मोर पंख दिया है, भगवान ने अपना बांसुरी पीताम्बर दिया है। उद्धव ने कहा इसकी क्या जरूरत है? बोले इसके बिना कोई तुमसे बात नहीं करेगा व्रज में। ज्यों उद्धव जी प्रवेश कर रहे थे ना, वृंदावन के बाहर एक कांटे की झाड़ी में फंस गया उनका दुपट्टा, और ज्यों खींचा सोई फट गया। और जब फटा तो उद्धव समझ नहीं पाए, पर वृंदावन के उस झाड़ ने ही, उस वृक्ष ने ही कह दिया उद्धव जैसे तुम्हारा वस्त्र फटा है ना, एक बार गोपियों से मिलोगे तो तुम्हारा अभिमान भी ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। ज्यों आए हैं कृष्ण का संदेश लाए हैं, सुनो कृष्ण का संदेश लाया हूँ। गोपियों ने मना कर दिया,
कैसा संदेश? हमें नहीं सुनना, रहे आँख में तो पैगाम क्या कहें। वो तो में हमारे नेत्रों में रहता है, उसका पैगाम लेकर क्या करेंगे। अरे तुम उसके विरह में क्यों दिन रात रोती हो? कहा हम तो उस जगह है जहाँ पर ना विरह है ना मिलन है, हम इन दोनों से ऊपर उठ गई हैं। कहा तुम सब बावरी हो गई हो। सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ ध्यान करो और अपना मन निराकार ब्रह्म में लगाओ। मन उधाओ, मन ना भये 10-20। मन तो ये कहीं था, वो कृष्ण के साथ गया। अरे सुनो तो, तुम सब बोलती हो, मेरी सुनती नहीं हो। गोपियों ने कहा सुनाओ। कहा ब्रह्म में मन लगाओ और सुनो, माला ले लो हाथ में, शिवाला में बैठ जाओ, मृगछाला बिछा लो, ध्यान करो ब्रह्म का, हम तुम्हें ब्रह्म का दर्शन करवाएंगे। आहा, गोपियों ने प्रेम का उपदेश दिया। उद्धव, इतनी सारी गोपियाँ माला कहाँ पाएंगी, इतनी सारी गोपियाँ माला कहाँ पाएंगी, इतनी सारी गोपियाँ माला कहाँ पाएंगी, इतनी सारी गोपियाँ माला कहाँ पाएंगी। बैठने को हम मृगछाला कहाँ पाएंगी, बैठने को हम मृगछाला कहाँ पाएंगी, बैठने को हम मृगछाला कहाँ पाएंगी, बैठने को हम मृगछाला कहाँ पाएंगी। ध्यान को तो हम शिवाला कहाँ पाएंगी, ध्यान को तो हम शिवाला कहाँ पाएंगी, ध्यान को तो हम शिवाला कहाँ पाएंगी, ध्यान को तो हम शिवाला कहाँ पाएंगी। गोपियों ने कहा क्यों गरीबों का मजाक बनाते हो उद्धव? अरे हम कहाँ माला पाएंगी, कहाँ मृगछाला पाएंगी और किस ब्रह्म में मन लगाएंगी? मन तो है ही नहीं हमारे पास। इसलिए हे उद्धव, हम तो तुम्हें बस इतना ही कहती हैं, हम प्रेम गली की बंजारन, हम प्रेम गली की बंजारन, हम प्रेम गली की बंजारन, हम प्रेम गली की बंजारन। जप तप और साधन क्या जाने, 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 दृढ़ नेम का बंधन क्या जाने, दृढ़ नेम का बंधन क्या जाने। हम श्याम नाम की दीवानी, पूजा और अर्चन क्या जाने, हम श्याम नाम की दीवानी, पूजा और अर्चन क्या जाने। हम प्रेम नगर की बंजारन, हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और साधन क्या जाने, जप तप और साधन क्या जाने। गोपियों ने कहा हे उद्धव, हम कुछ नहीं जानती हैं, हमने तो बस कृष्ण से प्रेम करना ही जाना है। हम ब्रज की भोली ग्वालिनिया, हम ब्रज की भोली ग्वालिनिया। अरे उद्धव, तुम्हारे जैसी ज्ञानी नहीं है हम नहीं जानती ब्रह्म ज्ञान क्या होता है। हम ब्रज की भोली ग्वालिनिया, हम ब्रज की भोली ग्वालिनिया। ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने। ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव, या हम जाने या वो जाने, ये प्रेम की बातें हैं उद्धव, हम जाने या वो जाने, ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव, या हम जाने या वो जाने, ये तो प्रेम की बात है।
ये हम जाने वा वो जाने। ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव, कोई क्या समझे कोई क्या जाने। ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव, कोई क्या समझे कोई क्या जाने। कोई क्या समझे कोई क्या जाने। कोई क्या समझे कोई क्या जाने। हम प्रेम गली की बंजारन, हम प्रेम गली की बंजारन। जप तप और पूजन क्या जाने। 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 और दोनों हाथ उठाइए, सब कहिए। हम श्याम नाम की दीवानी, पूजा और अर्चन क्या जाने। हम श्याम नाम की दीवानी, पूजा और अर्चन क्या जाने। 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 गोपियों ने कहा, रे उद्धव तुम क्या उपदेश करते हो। जितनी बात उद्धव जी ने कहा, गोपियों ने ऐसे ऐसे उत्तर दिए, महाज्ञानी उद्धव मौन हो गए महाराज। उन भोली गोपियों के सामने एक शब्द नहीं बोल पाए। गोपियों ने कहा, सुनो, अरे उद्धव हमने कृष्ण से प्रेम किया है और तुम ज्ञानी ठहरे, तुम प्रेम की बात क्या जानो। ये तो या हम जाने या हमारे कृष्ण जाने। ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। क्यों बलिदान देना पड़ता है। अरे सर दे कर होते हैं सौदे, सर दे कर होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, सर दे कर होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। सर लेकर होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, सर देकर होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। सभी तालियां बजाते हुए। श्री राधे। और जो प्रेमी होता है ना, पूजा के लिए नियम चाहिए। पूजा के लिए नियम चाहिए। पूजा के लिए समय देखना पड़ता है, लेकिन प्रेम करने के लिए कोई समय नहीं होता महाराज। आधी रात को भी कृष्ण की याद आ जाए ना, वही पूजा हो जाती है। हाँ, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, जिसकी पूजा हो तुम करते प्यारे। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, जिसकी पूजा हो तुम करते प्यारे। यहाँ पल पल होती है पूजा, यहाँ पल पल होती है
से निराले। जिसकी नजरों में है सब प्यारे, वो तो रहते जगत से निराले। और जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते जगत से निराले। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते जगत से निराले। जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर भटकती नहीं है। वो जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर भटकती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। ऊधो सूधो रह गयो, सुन गोपिन को बात। महाराज उद्धव जी बेसुध हो गए। गोपियों की बात सुनकर ज्ञान बजाई दुंदुभी। ज्ञान ने दुंदुभी बजाया और भक्ति ने नगाड़ा बजाया। उद्धव जी चरणों में प्रणाम करके गोपियों को गुरु मान करके, हे गोपियों, तुमने कृष्ण भक्ति हमें दे दिया। भगवान से कहते तुम बड़े निष्ठुर हो। उन गोपियों को छोड़ दिया जिसने तुम्हें सर्वस्व दिया। भगवान ने कहा कहाँ छोड़ा, मैं तो नित्य उनके साथ हूँ उद्धव। अरे जब भक्त मुझ में लीन हो जाता है तो मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाता हूँ, उसी के हृदय में निवास करता हूँ। मैं नित्य गोपियों के साथ में हूँ, कभी विछुड़न नहीं है। वो तो विरह उनको स्वीकार है, वो रोना पसंद करती हैं, इसलिए वो रोती हैं।